वालेकुम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माजिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव में। मैं आज लोगों से राय लूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके काम के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, जो किए हैं वो आम पब्लिक के लिए ठीक है या गलत है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में बताइए, पहले आप बताइए प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो उनके बारे में कोई काम बताइए। सारा काम उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। डेवलपमेंट के बारे में, देश के बारे में, देश की उन्नति के लिए। इन काम बता दीजिए मेरे को कि हाँ देश की उन्नति के लिए वो काम उन्होंने किए। देखिए, जो डिफेंस को लेकर काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी काम किया हुआ है। हम्म। और जो भी आम लोगों तक जो सुविधा जा सके, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, वो सब उनके बहुत काफ़ी अच्छे काम हैं। आम जनता के लिए ऐसा कुछ क्या हो? सारी जो योजनाएं हैं वो सब आम जनता के लिए ही है। तो कोई एक योजना का नाम तो होगा ना कि उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना दे के जो है जनता के, उन्होंने उज्ज्वला योजना दे दी, लेकिन उसके बाद गैस इतना महंगा कर दिया, 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। नहीं, 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, सही बात है। लेकिन ये है कि पहले जैसे ब्लैक मार्केटिंग नहीं रही है। आप कभी भी जो है सुविधा ले सकते हैं गैस का। तो पहले ठीक है, मतलब पहले आप जो ओके। अब मैं जो है मेरे साथ और मेरे भाई जुड़ गए हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जतिन। जतिन जी। हाँ। जतिन जी, आप जो हैं कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बिलोंग्स तो उड़ीसा से करता हूँ, अच्छा अच्छा। बट मैं रहता हूँ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। हाँ, देखिए, मैं भी मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। एंड शुरू से हूँ, आज भी हूँ, आगे पता नहीं रहूँगा नहीं रहूँगा, बट मोदी जी का जो बहुत काम है उन्होंने अच्छा किए हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मतलब वो पॉलिटिकली लाइन में, पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ। आम इंसान में देखो तो मोदी जी बहुत काम तो अच्छा किए। लाइक क्या उन्होंने, क्या काम अच्छे किए? मैं वही बोल रहा हूँ, लाइक उन्होंने जैसे स्टार्टिंग किए थे, उन्होंने पहले तो आम आदमी को जोड़े, बैंकिंग के साथ जोड़े। ठीक है। जैसे उनका कुछ काम अच्छे है, कोई इंसान बुरा अच्छा करता है, बुरा भी करता है, उनके बुरा भी काम बहुत है, अच्छा भी बहुत है। जैसे अच्छे में उन्होंने हमारा जो जनधन योजना में बैंक खाता जो खुलवा है, उससे क्या हुआ ना, जैसे अभी आपको सब्सिडी मिलता है गैस से, जैसे उनका उज्ज्वला योजना से गैस दिए। सब्सिडी क्या होता था, पहले लोगों को कैश में मिलता था, आजकल ऑनलाइन मिलता है, तो ब्लैक मार्केटिंग कम हो गया, जिस वजह से अभी इजीली अवेलेबल होता है गैस। आप अगर अभी बुक करो 2 घंटे में मिल जाता है। ठीक है, उन्होंने स्पेशल गैस महंगा बहुत हो गया। गैस, देखो महंगा हुआ, वो थोड़ा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि जो मिडिल मैन है उसको फिर सरवाइव करने में बहुत दिक्कत होता है। वो हम उस मैं आपके साथ उसके लिए सहमत हूँ। थोड़ा उन्होंने उनको कम करना चाहिए, अभी गैस थोड़ा कम करानी चाहिए। एंड बट एक चीज़ है, उन्होंने जो डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, जो भाई साहब बोल रहे थे। लाइक उन्होंने अभी जैसे हमारा दो साइड में दो हमारा दुश्मन जो एनिमी बैठे हुए हैं, उनसे लड़ने के लिए उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ बहुत चीज़ की है डिफेंस सेक्टर में, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जैसे बॉर्डर इलाका में वो अंडर पास वे बना रहे हैं, होल कर के जो सुरंग बना रहे हैं, जिस वजह से हमें क्या करना है, हमें वो इजीली हम लोग चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर में पहुंच के हमारे जो सोल्जर्स है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं जल्दी, और हैवी हमारा जो वेपन्स वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो मोदी जी उस सेक्टर में अच्छा काम किया। बट ये कि मोदी जी जो है, कुछ हमारा अभी आजकल जो मुझे पर्सनली जो ख़राब लगता है, उन्होंने एफडीआई लाना अच्छा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाओ, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर में लाओ, बट उनको 100% किस चीज़ में दे देना बेकार है। हम चाह रहे हैं आप पैरेलल में चलाओ, 50% आप गवर्नमेंट सर्विस भी अभी जॉब वैकेंसी रखो, और 50% आप प्राइवेट। आपका कहने का मकसद है कि जो एक प्राइवेट में जो चीज़ें देखी जा रही हैं, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है प्राइवेट में चली गई हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप नाखुश हैं? नहीं, नाखुश तो कुछ चीज़ में हूँ मैं। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके मतलब गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स नहीं है कि वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करे, अगर आप एफडीआई ला रहे हो, तो लाने के साथ साथ आप 50% से या ज़्यादा कम से कम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स ख़त्म हो सकता है, तो इसीलिए उसको भी रखें साथ में। वो अपना प्राइवेट को भी लाए, क्योंकि हमारा अभी गवर्नमेंट्स में भी
जो ऑफिसर्स है ठीक से काम नहीं करे, इसलिए मैं एक सजेस्ट करूंगा मोदी जी को कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग रखे, ताकि जो गवर्नमेंट्स में लोग काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, उसको पहले वो अपना देखें और उसको स्ट्रांग रखे, ताकि हमें नौबत नहीं रहेगा कि पूरा गवर्नमेंट नौकरी ख़त्म करके प्राइवेट ही लाए। प्राइवेट वाला जो एम्प्लॉय काम करता है तो गवर्नमेंट में क्यों नहीं करेगा, इसलिए पहले अपना एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा स्ट्रांग करे, क्यों नहीं कर रहे उसको देखे। तो इसलिए दोनों चीज़ को पैरेलल में लेके चलना चाहिए। पूरी एक चीज़ को ख़त्म करके पूरा प्राइवेट में जाए तो वो भी ख़राब है, क्योंकि कल अगर पूरे प्राइवेट के हाथ में चला जाए तो वो मनमर्जी अपना रेट्स और बढ़ा देंगे, क्योंकि उसमें तो कोई गवर्नमेंट चाह के भी कंट्रोल नहीं रख सकता, क्योंकि हमें देख प्राइवेटेशन कर रहे हैं, उसके बाद और कुछ ऐसा हो कि हाँ आपको मतलब ये चीज चेंज होनी चाहिए मोदी सरकार। हाँ, मैं बोला ना प्राइवेटाइजेशन हो साथ में, बट गवर्नमेंट भी रहो, कुछ सेक्टर रहे उसमें से, गवर्नमेंट का भी उसमें पार्ट रहे, ताकि गवर्नमेंट जब भी अवेलेबल रहो लोगों के लिए, और पूरे प्राइवेट के हाथ में चले जाए तो वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो मनमानी करेगा कंपनी। सो मोदी जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रांग रखे प्राइवेट के सामने, ताकि हमारा जॉब्स बचे रहे, अदर सेक्टर में वो प्राइवेट कंपनी मनमानी ना करे। लग रहा है कि क्योंकि हम लोग पब्लिक में हैं, मिडिल क्लास फैमिली में, हमें क्या प्रॉब्लम है हम जान रहे। तो एक आम आदमी की फिलहाल क्या प्रॉब्लम है? आम आदमी को फिलहाल प्रॉब्लम है, पहले तो वैसे अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम है, किस लिए है, अभी बेरोजगारी। बेरोजगारी, कोरोना काल चल रहा है, वो तो हर कंट्री में है। बट अभी जैसे मोदी जी को कोई छोटे छोटे कंपनी के ऊपर भी फोकस रखे, ताकि पहले क्या था कि हम 5 साल 10 साल पहले देखते थे जितना प्राइवेट जॉब्स निकलते थे, क्योंकि हर लोग जाके एमएनसी में काम नहीं कर सकता। जो छोटे छोटे कंपनी में भी बहुत मिडिल जो ज़्यादा पढ़े लिखे, Opportunity है। हाँ, वहाँ पे होता था, तो जो कम पढ़े लिखे भी वो भी मिलता था, मिडिल वालों को भी मिलता था, और हाईली क्वालिफाइड तो ऑब्वियसली उसको बड़े बड़े कंपनी में मिले। साल अभी तो कुछ किए ही नहीं, वो करे ताकि मिडिल क्लास भी उनको आगे लेके आए दोबारा, क्योंकि मार्केट में उनके अगेंस्ट में भी कुछ लोग नेगेटिविटी उनके माइंड में जाने लग गया। जैसे कुछ आया, इन्होंने एक लाए कृषि कानून में, चाहे उन्होंने फिर मेरे दिमाग में ये सवाल अभी आ ही रहा था, किसान आंदोलन के बारे में क्या ख्याल है? कृषि कानून या किसान आंदोलन? देखो, कृषि कानून कुछ क्षेत्र में अच्छा भी है, कुछ क्षेत्र में नेगेटिव भी है, क्योंकि उसमें पहले तो जो नेगेटिविटी फैल गया है उसको अभी पूरी तरह पॉजिटिव में ला नहीं सकते। और कृषि कानून में ये है कि गवर्नमेंट को अभी आगे आके और थोड़ा समझाना चाहिए, और पूरी तरह जैसे हमारा जो मंडी गवर्नमेंट के हाथ से ना चले जाए और प्राइवेट वाला मनमानी ना करे, वो भी लोगों को पूरा समझाए। दूसरा चीज़ है, ये कृषि कानून के लिए गवर्नमेंट को बहुत नुकसान तो हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं इससे मोदी जी को भी ये मतलब नेगेटिव मार्क बहुत मिलेगा। इसलिए मोदी जी को इसमें भी सोचना चाहिए, ताकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस से कल उनका गवर्नमेंट ना चले जाए, क्योंकि हम चाहते हैं वो आगे भी। एक तरफ जो है किसान एक तरीके से अड़े हुए हैं कि जब तक कानून जो है ख़त्म नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ सरकार भी अड़ी हुई है कि हम तो मानने वाले हैं नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं, पहले उनके अगेंस्ट में अगर वो पूरी तरह गलत है, वहाँ गवर्नमेंट को आके उनको पीछे अपना मतलब उनका जो अगर वो गलत पूरी तरह है तो उनको पब्लिक के सामने लाए। अगर उनमें से कुछ सच्चाई हो तो उनका रिजल्व करें, अगर वो पूरा गलत है तो उनको पब्लिक के सामने उनका मतलब उनके चाहे पीछे सीबीआई लगाओ, उनको एक्सपोज करो, ताकि वो पकड़ में आए जाए। अगर उनमें अंदर कुछ सच्चाई भी वाले भी बैठे हैं तो उनको सुनवाई करे, गवर्नमेंट खुद आए उनके पास। अगर बट वहाँ पॉलिटिक्स घुस गया है, जैसे वो पॉलिटिक्स से बाहर निकल के एक सॉल्यूशन के तरफ जाएगा ये आंदोलन, वो देखना चाहिए मोदी जी को भी इस बारे में। मोदी जी क्या पूरा गवर्नमेंट को देखा वो सोचे, क्योंकि बहुत चीज़ वो ओवर कॉन्फिडेंट में कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली जैसे 2-3 चीज़ में उनको मैं भी कहूँगा सब्सिडी के खिलाफ मैं हूँ, बट जैसे एसेंशियल चीज़ें 2-3 चीज़ जैसे हो गया, गैस हो गया, सिलेंडर क्योंकि वो और जैसे बहुत महंगा है। महंगा हो गया, और जैसे हो गया आपका ट्रेन्स में उस जो हमारा टिकट का थोड़ा रेट कम हो जाए, और थोड़ा पेट्रोल डीजल तो देखो वो तो मतलब मार्केट के साथ कंपेयर में चलेगा, बट थोड़ा कम होना चाहिए, बट बहुत कम तो नहीं, थोड़ा कम होना। टैक्स ड्यूटी हम कम कर दे तो हो सकता बस वो उसके लिए कोशिश करना चाहिए। प्लस ये जो और जो खाने का तेल भी बढ़ा है, इसको भी मोदी जी को 2-3 चीज़ में इनको ना चाहते हुए भी, मैं भी नहीं चाहता सब्सिडी ना दे, बट इनको देना चाहिए, क्योंकि पूरे हर चीज़ में हमें भी फ्री का नहीं चाहिए।
बट कुछ चीज़ में इनको जो ज़रूरत चीज़ है 2-3 चीज़ में सब्सिडी देना चाहिए, उससे कंपनी डूब मतलब देश डूब नहीं जाएगा, लोग बच जाएंगे। क्योंकि ये तेल 100 से 200 हो गया, बट ये होगा चलो कोरोना टाइम में थोड़ा बढ़ता, बट इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सब्सिडियाँ देना पड़ेगा 2-3 जगह में। सब्सिडी के खिलाफ हम हैं, बट कुछ चीज़ में देना ज़रूरी होता है, तो गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो दे, ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो नेगेटिविटी है कि लोगों के दिमाग में आया दूर हो, मोदी जी आगे रहे और मोदी जी भी कुछ हमारे लिए और अच्छा करें, हम इसी के अभी जहाँ चुनाव का माहौल है, बहुत से राज्यों में फिलहाल चुनाव होना है, उसमें से एक राज्य है जो क्या एक तरीके से हमारे भारत सरकार की एक नींव है, या फिर कह सकते हो कि भारत सरकार के लिए एक बहुत अहम राज्य है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश का जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने जो देखा है पहले गवर्नमेंट के कंपैरिजन में जो अभी ये योगी जी का गवर्नमेंट है वो अच्छा काम किया है। किसी को क्या लगे आई डोंट नो, बट इन्होंने देखो जो हाईवेज बहुत अच्छा बनाए। हाईवे तो जितने भी मोस्टली हाईवे प्रोजेक्ट जो यूपी में बने हैं वो केंद्र सरकार के बने हैं, यूपी सरकार के थोड़े कम है मतलब। केंद्र सरकार ने क्यों क्यों बन पाए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मोदी जी पहले शुरू में आए थे, उन्होंने अपने जहाँ से वो सांसद है वो बनारस को डेवलप करना चाहा, बट वो काम इतना तेज़ी से नहीं चल पा रहा था। क्यों नहीं चल पा रहा था? केंद्र में किसी का सरकार था और राज्य में दूसरा था, इसलिए वो कॉरपोरेट दोनों का कॉपरेट नहीं बन पा रहा था। बट जब से योगी आए, वो देखो आज बनारस कंप्लीट के हम भी देखते हैं, जो अच्छे अच्छे जगह बनता है, वो बहुत अच्छा काम हुआ वहाँ पे। और जिस स्पीड से जो जोगी जी आने के बाद काम हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में तालमेल अच्छा बना, तो इसलिए अच्छा काम हुआ। इसलिए मैं कहूँगा जोगी तो कुछ अच्छा काम भी किया, उसमें से एकदम तो कोई ठीक नहीं है। इस बार क्या मतलब टक्कर दे पाएंगे अखिलेश या फिर मायावती मोदी योगी जी? देखिए जो अदर राजनीति फंसा है उसके अकॉर्डिंगली टक्कर तो होगा, वन साइडेड नहीं होगा, टक्कर होगा। बट है कि मुझे जो जितना लग रहा है कम सीट आएंगे, बट बीजेपी जीत सकता है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपका।